जी, ईद की तैयारियां हो गई हैं शुरू। ये चांद रात की वीडियो है जिसमें मैंने तुरपाई करी थी ड्रेस की, और यहाँ मैंने किया था फेशियल और मैं सर धोकर आई थी, मतलब नहा कर आई थी। उसके बाद लग गई थी शदीद वाली भूख, और हम लोगों ने जो है वही अपनी पसंदीदा जगह से मंगवाए बर्गर और शवारमे, और हम लोगों ने मज़े लिए। और फिर हमारा काम शुरू हो गया जी मेहंदी लगवाने का। मैं तो थक हार के लेट गई थी और मेरी नंद बेचारी मुझे मेहंदी लगा रही थी, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। और ये एक हाथ की मेहंदी थी और ये दूसरे हाथ की, और ये दोनों हाथों में मेहंदियाँ लगा दी थी। और जो है ईद के दिन नसीब हो चुका था रेडी, और टोपी वगैरह पहन के ये गया है भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए सब लोगों के साथ, अपने ताया, अपने दादा, अपने भाइयों के साथ। और माशाल्लाह से दोनों को, जो बड़े वाले ताया का बेटा है उसके साथ, तो उसके कपड़े मैच कर गए थे, और सब हैरान हो रहे थे कि एक जैसे कपड़े लग रहे हैं लोगों के। और यहाँ मैं अपनी जो देवरानी है उसकी चुटिया कर रही थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारे बाल हैं। और ये बच्चा पार्टी कर रहे हैं मज़े, और सब लोग अपनी मेहंदियाँ दिखा रहे थे मुझे। और फिर ये इनकी ड्रेसिंग है, ये जिन्होंने येलो ड्रेस पहने ये मेरे छोटे देवर की जेठ की बेटियाँ हैं, और जो दूसरी थी वो दोनों बड़े की थी। और यहाँ पर जो है ये दो ड्रेस मैंने निकाले, ये सेकंड डे की है, ये पर्पल और ये ब्लैक। समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूँ। जो ब्लैक है वो 2 पीस था, यानी कि शलवार ब्लैक थी, और फिर मैंने पर्पल सेलेक्ट किया और फिर मैंने पर्पल वाला पहन लिया। और फिर मैंने जो है थोड़ी सी वीडियो बनाई मेकअप की, जो मैं हल्का फुल्का सा मेकअप करती हूँ। यकीन जानो कि आप, सिर्फ 5 चीज़ें हैं मेरे पास मेकअप की इस वक्त, वरना जितनी इस वक्त मेरे पास मेकअप जितना मेरे पास है, तो उसके लिहाज से तो ना मुझे सब लोग छेड़ रहे थे कि आप ये क्या लेकर आई हो। मैंने कहा बस बहुत है, मेकअप से ना दिल तंग हो गया, बहुत कम मेकअप करती हूँ मैं। तो फिर ये जो है मैंने फाउंडेशन लगाई है, फाउंडेशन बहुत अच्छी है। और देख लिया आप, ज़रा सी फाउंडेशन लगाई है मैंने, पूरे फेस पर लगाई है, ज़रा सा पम्प था। और ये एमिली का जो है फेस पाउडर था, और ये बिल्कुल टूट गया था मुझसे गिर के, और मैं कुछ लाई भी नहीं थी तो, पर लेकिन मुझे ये पसंद था तो मैंने इसी के साथ गुजारा किया। और फेस पाउडर लगा के फिर ये जो है मैंने ब्लश के लिए जो है लिक्विड लेकर आई थी, क्योंकि पैलेट वगैरह उठाना ना बड़ा मुश्किल है। तो ये इसकी देखिए 2 डॉट्स मैंने लगाए हैं, और ये इसको संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और लेकिन यार रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो अब देखिए मेरे चिक्स कितने ज़बरदस्त हो गए, बिल्कुल नेचुरल सा लुक आता है। अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो फेस पाउडर लगा दो, कवर हो जाता है, मतलब अच्छा है। ये रेवोल्यूशन का जो है क्या कहते हैं, हाइलाइटर है। और हाइलाइटर तो आपको पता है कमज़ोरी होती है लड़कियों की खूबसूरती के लिए, ये बहुत प्यारा लगता है। और तो मैंने नेचुरल सा बिल्कुल मेकअप किया था। मुझे लिपस्टिक डार्क पसंद है, इतनी डार्क भी नहीं बट अच्छी लगती है मुझे लिपस्टिक्स ना, तो इसलिए मैं बाकी चीज़ें जो है वो मैं लाइट ही लगाती हूँ। तो इसको ही मैंने अपनी आँखों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लगा लिया था। और क्योंकि हाई कलर वगैरह कुछ भी नहीं मूड रखा मेरा, बस ऐसे थोड़ा सा तैयार हो गई मैं, क्योंकि ईद का सेकंड डे था, कोई ना कोई मेहमान वगैरह आ जाता है, तो इस वजह से मैं हल्का सा मेकअप कर लिया था। और उसके बाद फिर बारी आती है जी हमारा लाइनर लगाने की। तो ये मैंने जो लास्ट में दोबारा से सेटअप किया था अपने जो ब्लश का था, क्योंकि मुझे रेड लग रहा था बहुत ज़्यादा, हालांकि इतना था नहीं। तो उसके बाद मैंने लाइनर लगाया। लाइनर की मुझे बड़ी प्रैक्टिस है, मैं फटाफट लगा लेती हूँ, लेकिन वीडियो की वजह से मुझे सही से लग नहीं रहा था। तो फिर मैंने बंद करके अपना लाइनर जो है उसको मैंने कंप्लीट किया है। और उसके बाद फिर जो है मैंने शो किया था इसमें, देखिए कितना ज़बरदस्त लाइनर लगा है। बस लिमिटेड चीज़ें, और मैं मस्कारा वगैरह भी नहीं लेकर आई, आप यकीन करेंगे मैं मस्कारा भी नहीं लेकर आई। कल मैंने अपनी नन से लेके मस्कारा लगाया था, मुझे मस्कारा भी मतलब याद नहीं रहा रखना, मेरे पास हैं 3-4 हैं लेकिन याद ही नहीं रहा। फिर मैंने हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी, और इस पर मैंने थोड़ी डार्क पिंक की आउटलाइन कर दी थी, तो उससे लिपस्टिक का शेड बहुत ज़बरदस्त बन गया था, बहुत खूबसूरत हो गया था। तो बस यही था मेरा छोटा सा मेकअप का जो आज का था। फिर मैंने पहने जी ये वाले कड़े, ये हैं तो वैसे 6 के पता नहीं 4 हैं, लेकिन मैं 2 ही पहनती हूँ। ज़्यादा चूड़ियाँ भी पसंद नहीं हैं, हल्की बहुत कम चूड़ियाँ पहनती हूँ, क्योंकि हस्बैंड फरमाइश करते हैं। और गोल्ड पहना था मैंने, क्योंकि दूसरे नहीं पहनती हूँ मैं, मेरे हालांकि गोल्ड पहन के भी मेरे कान जो हैं वो थोड़ी देर के लिए दुखने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादा जो आर्टिफिशियल है वो कम ही पहनती हूँ। शादी ब्याह के अलावा मैं कहीं भी घर पर नहीं पहनती हूँ। तो ये मैंने गोल्ड के पहने थे, और ये मैंने रात को उतारे थे क्योंकि मेरे कान दर्द कर रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर ये वाला जो जूता था मैंने इसके साथ पहना, और बड़ी मुश्किल से पहन रही थी क्योंकि वीडियो एक हाथ में मोबाइल था, तो मुझे पहनने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो ये मल्टी शेड में है, बड़ा खूबसूरत था ये जूता, मैंने ये पहना है इसके साथ। तो ये था मेरा सेकंड डे का व्लॉग, और सेकंड डे क्या, फर्स्ट डे सेकंड डे दोनों दिनों का व्लॉग था। और ये था मेरा सेकंड लुक, पर्पल कलर मैंने पहना था।
तो जो है फ़र्स्ट डे का ना तो व्लॉग बन सका, ना मैं पिक्चर्स बना सकी, और अगर बनी भी हैं तो इस तरह की हैं जो मैं अभी यहाँ पर नहीं शेयर कर सकती पिक्चर्स। बट मैं एक आध पिक्चर को जो है वो अपने फ़र्स्ट डे की ज़रूर लगाऊंगी। और हसीब ने भी साथ में जो है माशाल्लाह से हसीब ने बनी थी शलवार कमीज़ अपने कज़न्स के साथ, उसकी मैच हो गई थी। तो वो लोग भी हंस रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने एक जैसे कपड़े बनवाए हैं। बट मैंने फैसलाबाद से वो कपड़े लिए थे और फिर वहीं से सिलवाए थे मैंने, और फिर वो इसने पहने थे हसीब ने। तो ये कल से सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि बड़ी चुप चुप हो, तो दरअसल मैं हो गई हूँ, थोड़ा सा बोर हो गई हूँ। बोर नहीं, थोड़ा सा घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मुझे 1 महीना हो गया घर से निकले हुए और मैं कभी इतनी देर घर से बाहर नहीं रही हूँ। शुरू से आदत है घर पे रहने की, मतलब 10-15 दिन के लिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और 1 महीना होने वाला है मैं घर से आई हुई हूँ बाहर, और हालांकि सबसे मिल लिया है लेकिन मेरा ना दिल उदास हो गया है। तो बस इसके बाद शादी पे जाना है परसों, वहाँ से फिर हम लोग जो है वापस आएंगे, तो मैं अपना सामान वगैरह समेटूँगी और फिर मैं जाऊँगी अपनी आंटी के घर, अपनी बड़ी खाला के घर। तो हम लोग पुराने हैं तो खाला बोलते हैं, आंटी नहीं बोलते। तो बड़ी खाला के घर जाएंगे, जो कि मतलब मेरी मम्मा की सबसे बड़ी बहन है। और हम लोग जब आते थे तो सबसे पहले वहीं जाते थे, उनके घर स्टे करते थे। लेकिन इस बार हम लोग जो हैं वो पहले गए थे फैसलाबाद, तो वहाँ नहीं जा सके हम लोग। तो वो मुझसे नाराज़ भी हैं। कोई नहीं, मना लूँगी मैं। मम्मा की बहन है तो मेरी खाला है सबसे बड़ी, नानी जो हैं वहीं होती हैं, नानी की बड़ी खाला के पास ही होती हैं। तो हम लोग ज़्यादातर वहीं पर अपना टाइम ज़्यादातर निकालते थे, आना जाना, जाना भी उधर से, आना भी वहीं से। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि मैं, ज़ाहिर है मम्मा होती थी तो अब मैं मजबूर हूँ, अकेली हूँ, मुझे अकेले सफ़र करना अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं आया है मुझ में, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है मुझ में। तो कल वो गुस्सा हो रही थी, फ़ोन किया था मैंने, तो मैंने कहा चलो मैं आ जाऊँगी तो मना लूँगी आपको। तो इंशाल्लाह वहाँ से आके, शादी से आके फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पर, और 2 दिन रहूँगी और फिर मैं जाऊँगी अपने घर वापस। मैं अपनी जायशा को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ, मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ। तो है मेरा छोटा सा व्लॉग, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और इसमें मैंने अपने इस व्लॉग में मैंने अपने चांद रात से लेकर जो छोटी छोटी हमारी एक्टिविटी रही हैं वो सब मैंने डाल दिए, ताकि जो हमारे 3-4 दिन का जो मेरा मिसिंग था वो मैंने सब इस वीडियो में डाल दिया है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे, और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। 3-4 दिन से बिज़ी थी, इस वजह से वीडियो नहीं डाल सकी, उसके लिए माजरत। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ विद अंबर, और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।